रूस यूक्रेन के वॉर जोन से ये सबसे बड़ी खबर, जहां मॉस्को में फिर ड्रोन अटैक हुआ है। 48 घंटे में दूसरी बार ड्रोन अटैक को लेकर ये सबसे बड़ी खबर वॉर जोन से है। हालांकि सरकारी बिल्डिंग को किस तरीके से टारगेट किया गया, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, क्योंकि 48 घंटे में दूसरे हमले को लेकर ये सबसे बड़ी खबर। अब सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है, जिसके तहत एक और बड़ी खबर यह है कि अब एयरपोर्ट को भी बंद करने का फैसला ले लिया गया है। इस बार सरकारी बिल्डिंग को टारगेट बनाकर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, हमले के बाद मॉस्को में इमरजेंसी सर्विसेज क्या अब एक्टिव हो चुकी हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और उसको लेकर भी अगली बड़ी खबर हमारे पास है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें, सीसीटीवी तस्वीरें और ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि अब सरकारी बिल्डिंग को, बड़े बड़े टावर्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ड्रोन से हमले के बाद रूस किस तरीके से एक्शन में है, इस बारे में आगे आपको जानकारी दें। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सेना ने कई ड्रोन को मार गिराया है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि 48 घंटे में दूसरा हमला हुआ है और मॉस्को में इमरजेंसी सर्विसेज अब एक्टिव है। एयरपोर्ट को बंद रखने का फैसला लिया गया है। एक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सेना ने कई ड्रोन्स को मार गिराया है। मॉस्को के मेयर की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि कई ड्रोन मॉस्को की ओर उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान उनको इंटरसेप्ट किया गया और एक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग्स पर हमला हुआ है, किसी तरह के बड़े नुकसान की तो जानकारी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अब सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें भी अब आपके सामने, जहां 48 घंटे में दूसरे हमले को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आई है। इमारत पर ड्रोन अटैक की ये तस्वीर देखिए, 48 घंटे में दूसरे हमले को लेकर बड़ी खबर आई और जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया है। और महत्वपूर्ण ये है कि जो युद्ध का दायरा, हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है, मॉस्को सिटी तक आ रहा है, उसका अब असर भी दिखने लगा है, जिसके बाद एयरपोर्ट को भी बंद करने का फैसला कर दिया गया है। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर अब डिटेल आपके सामने होगी। मॉस्को में ड्रोन अटैक को लेकर एन अटैक का खतरा कैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 48 घंटे में दूसरी बार जिस तरीके से ये ड्रोन अटैक हुआ है, जाहिर सी बात है इसका जवाब जरूर मिलेगा। ड्रोन से सरकारी इमारतों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन हमले में इमारत की अब 17वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हुई है, यह बताया जा रहा है। हालांकि 17वीं मंजिल पर ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ऑफिस भी बताया जा रहा है। और मॉस्को में मेयर की तरफ से इस बात को लेकर दावा किया गया है कि कई ड्रोन्स को अब मार गिरा दिया गया है। ड्रोन अटैक को रूस ने हालांकि एक बार फिर से आतंकी हमला बताया है और मॉस्को को वैंकूवर एयरपोर्ट से बंद करने का जो बड़ा फैसला लिया गया है, जाहिर सी बात है इमरजेंसी सर्विसेज को अब एक्टिव करने के बाद ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, सबसे पहले मेरे सहयोगी मनीष झा का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मनीष, जो दायरा अब बढ़ते हुए मॉस्को सिटी में कमर्शियल बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग्स पर अटैक का बढ़ चुका है, जाहिर सी बात है आम लोगों पर इसका असर होगा। यही वजह है कि सबसे पहले एयरपोर्ट बंद करने का फैसला ले लिया गया है। बिल्कुल सुरभि, देखिए पहले टारगेट क्रेमलिन था, पहले टारगेट रूसी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर होता था, लेकिन अब टारगेट पर वो जगह है जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। और इस वजह से मॉस्को में रहने वाले लोगों में बहुत पैनिक है। शायद इसी वजह से कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे थे कि अब युद्ध जो है वो रूस के भीतर पहुंच चुका है। लेकिन इस वजह से प्रेसिडेंट पुतिन पर या क्रेमलिन पर भारी दबाव होगा कि वो एक बड़ी कार्रवाई यूक्रेन के खिलाफ करे। रही बात, देखिए मॉस्को में जब ड्रोन अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया था। चूंकि जब आप एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो वैसी स्थिति में एहतियात के तौर पर आप एयरपोर्ट को बंद करते हैं, एयर इमरजेंसी लागू करते हैं, क्योंकि आने जाने वाली फ्लाइट पर रिस्क होता है कि एयर डिफेंस के मिसाइल उसको कहीं टारगेट ना कर दे। इसलिए थोड़ी देर के लिए मॉस्को के जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है वनुकोवो एयरपोर्ट, उसको बंद कर दिया गया था। फ्लाइट्स के टेक ऑफ या लैंडिंग पर रोक लगा दी गई थी। अब खबर आ रही है कि वो नॉर्मल हो गया है, लेकिन 48 घंटे में ठीक
उसी पैटर्न पर हमले हुए, ठीक उसी पैटर्न पर। अगर मैं आपको Exactly. अब मैं आपके पास उस पैटर्न के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए मनीष आती हूँ। इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ संजय सोई सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय सोई सर, क्या ये ज़ेलेंस्की की चेतावनी का ही असर है कि रूस की तरफ लौट रहा है ये युद्ध? नहीं, बिल्कुल सुरभि, ये काफी बड़ा चैलेंज है रशिया के लिए, क्योंकि अगर युद्ध मॉस्को पहुंच जाता है और जिस प्रकार से ड्रोन अटैक हो रहे हैं बार बार, तो एक बार नहीं कई बार हो गए अभी तक मॉस्को में, तो ये एक तरह से सबसे बड़ी बात जो है वो है पुतिन की साख को खतरा, साख को चोट पहुंचाना। आप देखिए मॉस्को में एक बिल्डिंग में डैमेज होना कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि क्या उनकी सेना, लोगों को भरोसा खत्म करना कि उनकी सेना या एयरफोर्स क्या उनको बचाने में सक्षम नहीं है, क्या वहां पर उनका एयर डिफेंस इतना सक्षम नहीं है, क्या रशिया के अंदर लोगों की सपोर्ट मिल रही है, जो विरोधी पार्टियां हैं या जो पुतिन के विरोधी हैं, क्योंकि इतनी दूर अगर यूक्रेन से ड्रोन जा रहा है तो कैसे जा रहा है, बीच में कहना कि उनको सपोर्ट है, जो कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है या कुछ लोग उनके विरोधी हैं। तो ये जो बड़ी बात है कि शायद इसमें फिजिकल डैमेज इतना ना हो जितना कि ज्यादा साख को खतरा, उनकी इमेज को खतरा, उनकी क्वेश्चन किया जाए उनकी डिफेंस की कैपेबिलिटी को, और कहीं ना कहीं लोगों को खड़ा लेकिन यूक्रेन के साथ सीमा के पास क्रेमलिन और रूसी शहर का अटैक में शामिल हो जाना, ये जाहिर सी बात है एक बड़ी चोट पुतिन को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।